उत्तराखंड त्रासदी को 1 साल हो गए हैं। जाहिर सी बात है काफ़ी बड़े लेवल का ये जो त्रासदी थी, कितना रिहैबिलिटेशन और रिलीफ का काम हुआ है? देखिए, हमारे सामने प्रारंभिक आवश्यकता थी जो लोग जीवित हैं उनको बाहर निकालने की, और जो जीवित नहीं हैं उनका दाह संस्कार करने की, और जो गांव कट ऑफ हो गए हैं वहां तक आवश्यक सहायता सामग्री, भोजन सामग्री आदि पहुंचाने की, आर्थिक मदद देने की। उस काम को प्रथम चरण में पूरा किया गया। दूसरे चरण में हमारे सामने आवश्यक था कि हम इन क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है उसको रेस्टोर करें, संचार सुविधाओं को, सड़कों को ठीक करें, पुल पुलिया दुरुस्त करें, स्कूलों को, बिजली पानी को सब दुरुस्त करें, नहरें खराब पड़ी हैं उनको ठीक करें। और वो काम हमने करीब करीब इस समय तक 80% कर लिया है। 4 धाम की जो यात्रा है वो शुरू कर दी गई, जाहिर सी बात अच्छा कदम है। लेकिन आप ये मानेंगे कि टूरिज्म काफ़ी प्रभावित हुआ है, और हम कुछ जगहों पे गए और वहाँ जैसे गंगोत्री में उनका कहना था 5% टूरिस्ट भी नहीं है जो पिछले साल आया करते थे। हाँ, वो चीज़ है, बहुत ही असामान्य स्थिति से हम निकले हैं। और आप ये लगाइए, यदि पिछले साल के नज़ारे को देखिए तो उसको देखने के बाद एक तरफ आप उस समय के दृश्यों को दिखाइए और दूसरी तरफ इस समय जो चलती हुई यात्रा है उसको दिखाइए, तो कम से कम भविष्य की आशा तो बनी है। हमको लगता है वर्ष 2014-15 में हम वर्ष 2011-12 या 12-13 की तरीके से फिर से यात्रियों को आकृष्ट कर सकेंगे। एक और चीज़ जो हमें हमारी यात्रा में पता चला कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें मुआवजे नहीं मिले हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मुआवजे का प्रश्न हमेशा विवादित रहता है, क्योंकि अंतिम रूप से मैं मेरे 45 साल के सार्वजनिक जीवन में ये कहीं हल हुआ हो ये मैंने नहीं देखा है। इतने मास स्केल पर ये बर्बादियां हुई हैं। अब उसमें हो सकता है कि सरकारी आकलन में यदि किसी की फसल का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तो उसको नुकसान न माना गया हो। अब किसी के घर का कोई कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी को नुकसान हो, किसी घर के खेत का कोई नुकसान हो गया हो। अब व्यक्ति का नुकसान तो है ही है, मगर हो सकता है सरकारी मापदंड में उसको मुआवजा न मिल पाए हो। अन्यथा हमने भूमि का पहले मुआवजा, जो भूमि बर्बाद हो जाती थी, केवल 500 रुपया था, हमने बढ़ा करके एक मुश्त उसको 8,000 कर दिया है, 8,000 रुपया नाली कर दिया है। हरीश जी, मानसून दोबारा से आने वाला और ये वक्त है जबकि लोगों के मन में फिर से एक संशय, एक डर बन जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर इस बार हमारी तैयारी कितनी है? हमने SDRF की अपनी भी 2 बटालियंस खड़ी कर दी हैं, और बल्कि तीसरी बटालियन का भी हम चयन कर रहे हैं। NDRF की हमने 4 लोकेशंस में टीमें पोस्ट कर दी है हरिद्वार में, बल्कि हम चाह रहे थे उनका हेडक्वार्टर बन जाए, ज़मीन मिल जाए। वो ज़मीन हमको अभी नहीं मिल पाई, नहीं तो उनकी पूरी बटालियन यहाँ पर हम खड़ी करने जा रहे थे। हमने वॉलंटियर कोर भी खड़ा कर दिया है। उसके अलावा हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी हर तरीके से सावधान किया है। जी हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे दूरदर्शन से बात करने के लिए।